हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा राहुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आपका टॉपिक चल रहा था प्रबंध के सिद्धांत। प्रबंध के सिद्धांत में मैंने कल आपको एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में बताया था, जिसने प्रबंध के सिद्धांतों को कुछ उल्लेख किया है। उन्होंने 14 प्रबंध के सिद्धांत लिखे हैं। उनके बारे में कल मैंने आपको उनके जीवन परिचय के बारे में आपको कल मैंने बताया था। तो कल मैंने आपको बताया था जो एफ.डब्ल्यू. टेलर है उनका पूरा नाम फ्रेडरिक विस्लो टेलर है। और फिर मैंने बताया था उनका जो जन्म है अमेरिका के फिलाडेल्फिया के जर्मन टाउन में 20 मार्च 1856 को हुआ था। तो आज आपका टॉपिक है, आज हम बात करते हैं टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध, यानी जो वैज्ञानिक प्रबंध है उसके बारे में आज हम बात करते हैं। जैसा लिखा हुआ है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में जब किसी भी वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग कारखानों में नहीं किया जा रहा था, तब कारखाना मालिक तथा उनके उच्च स्तरीय प्रबंधक अधिकांश निर्णय स्वयं लेते थे। मतलब इसका मतलब यह है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग नहीं किया जाता था। तब जो मैंने आपको 3 स्तर बताए थे, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, तो सभी जो डिसीजन थे वो उच्च स्तरीय प्रबंधक यानी टॉप मैनेजमेंट ही लेता था। वे किसी विषय विशेषज्ञ की राय लेना भी उचित नहीं समझते। जो टॉप मैनेजमेंट है वो जो किसी विशेष या विशेषज्ञ की राय लेना भी उचित नहीं समझते थे, जिसे अंगूठा टेक नियम भी कहा जाता था। जब उच्च स्तरीय प्रबंधक यानी जो मैनेजर है उच्च स्तरीय के, जो टॉप मैनेजमेंट है, वो जो और विशेषज्ञ हैं और डिपार्टमेंट के जो हेड हैं उनकी भी राय लेना उचित नहीं समझते थे। उसे इसलिए अंगूठा टेक नियम भी कहा जाता है। अंगूठा टेक नियम के प्रयोग से उन्हें औद्योगिक समस्याओं एवं प्रबंधक की अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। यानी जो वैज्ञानिक प्रबंध हैं, जो वैज्ञानिक पद्धतियाँ, उनका प्रयोग नहीं करने से उन्हें समस्याएं अधिक होती थीं। प्रबंधन की अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। अगर आप कोई भी पद्धति के अनुसार, कोई भी वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार कोई कार्य नहीं करोगे या कोई प्लानिंग के तहत कोई कार्य नहीं करोगे, तो बहुत सारी समस्याएं आगे व्यवसाय में आती रहती हैं। ऐसी परिस्थितियों में टेलर वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता के रूप में सामने आए। यानी औद्योगिक समस्याएं आ रही थी, प्रबंध की अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। ऐसी परिस्थितियों में जो टेलर हैं वो वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता के रूप में सामने आए। उन्होंने कारखाने में जाकर अनुभव किया, जो वहाँ श्रमिक कार्य कर रहे थे उनसे वाद विवाद किया, जिससे उन्हें पता चला एक व्यक्ति एक दिन में कितना कार्य कर सकता है और उसके लिए क्या प्लानिंग करनी चाहिए। उसका उन्होंने एक्सपेरिमेंट और प्रयोग करके कुछ सिद्धांतों का वर्णन किया। तो उन्हें हम बोलते हैं वैज्ञानिक प्रबंध। ऐसी परिस्थितियों में टेलर वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता के रूप में सामने आए। वैज्ञानिक प्रबंध में व्यवहारिक समस्याओं को सुलझाने के लिए श्रमिकों की विभिन्न प्रकार की सूचनाएं एकत्र करना। जो वैज्ञानिक प्रबंध में उनमें जो श्रमिक कार्य कर रहे हैं, बहुत सारी जो सूचनाएं होती हैं उनको एकत्र करना होता है। भिन्न भिन्न पहलुओं का अध्ययन करना होता है। जो उनके अलग अलग पहलू हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट के जो पहलू हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। वैकल्पिक समाधानों का विकास करना, यानी जो उनके पास संसाधन है समाधान का विकास करना। परिणामों का मूल्यांकन करना, जो रिजल्ट आया है उसका जो मूल्यांकन करना, किस प्रकार से आया है, कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है, उसके बारे में मूल्यांकन करना। और फिर सही मार्ग तय करना सम्मिलित था। यानी जो वैज्ञानिक प्रबंध थे उसमें सबसे पहले सूचना एकत्रित करना होता था, उसके बाद भिन्न भिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता था तथा वैकल्पिक समाधानों का विकास करना, और जो परिणाम आए उससे उनका मूल्यांकन यानी चेक इन करना होता था। फिर उस पर सही मार्ग तय करना सम्मिलित था। ये एक वैज्ञानिक प्रबंध था। एफ.डब्ल्यू. टेलर यानी फ्रेडरिक विस्लो टेलर जो हैं, इनका विश्वास था कि प्रबंध का मुख्य उद्देश्य स्वामियों को अधिकतम संपन्नता प्रदान करना है। जो प्रबंध का मुख्य जो उद्देश्य था वो जो वहाँ स्वामी हैं
जो मालिक है, जो प्रबंधक है, उनको अधिकतम संपन्नता प्रदान करना था और प्रत्येक कर्मचारी का अधिकतम कल्याण करना होना चाहिए। यानी जो वैज्ञानिक प्रबंध है उस सिद्धांत में जो लिखा गया है उसमें कर्मचारी का अधिकतम कल्याण करना होना चाहिए। टेलर ने इसके लिए प्रबंध के क्षेत्र में नई नई विचारधाराएं लागू करने पर बल दिया। यानी जो टेलर हैं, जो फ्रेडरिक विस्लो टेलर हैं, उन्होंने प्रबंध के क्षेत्र में नई नई विचारधाराएं लागू की, जिससे उन्होंने अपने प्रयोग में लाया और जिससे उन्हें अनुभव हुआ कि जो कर्मचारी हैं उनके लिए क्या किया जा सकता है या किसी व्यवसाय के लिए क्या क्या किया जा सकता है, उनको प्रयोग में लेके आए। किसी एक अच्छे प्रबंध के लिए वैज्ञानिक प्रबंध का होना अनिवार्य होता है। उन्होंने नई नई विचारधारा लागू करने पर बल दिया। इस संबंध में आवश्यक सुझाव ही नहीं दिए, बल्कि जिन कारखानों में वे काम करते थे, उन्होंने कारखानों में कार्य भी किया था, उनमें उन्होंने यह सिद्ध करके दिखाया कि श्रमिक अपनी कार्यकुशलता में कैसी वृद्धि कर सकता है। यानी जहाँ वो कार्य करते थे उन्होंने अपनी कार्यकुशलता में वृद्धि कैसे कर सकता है उसके बारे में भी अनुभव किया और सभी को सिद्धांत के रूप में बताया। तो आप समझ गए होंगे वैज्ञानिक प्रबंध, जो टेलर द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध दिए गए हैं, 14 प्रबंध यानी 14 बात बताई गई हैं, उनके द्वारा जो व्यवसाय में आज बहुत बड़ी भूमिका यानी प्रबंध में बहुत बड़ी भूमिकाएं निभाती हैं। तो मैंने आपको बता दिया जो शुरुआत में जब वैज्ञानिक यानी टेलर जी ने इस चीज़ का अनुभव किया तो उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा ही सभी डिसीजन लिए जाते थे। उच्च स्तरीय जो डिपार्टमेंट है, टॉप मैनेजमेंट जो स्तर है, उसी के व्यक्ति किसी भी बारे में यानी जो छोटे बड़े सभी डिसीजन हैं वो ही लेते थे। लेकिन इस टाइम ये चीज़ नहीं है। उसमें सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट होता है, उसके बाद मिडिल मैनेजमेंट होता है और सुपरवाइजरी मैनेजमेंट होता है। टॉप मैनेजमेंट मैंने आपको एक स्कूल का एग्जाम्पल बताया था। स्कूल में जैसे प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर टॉप मैनेजमेंट में आते हैं, उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड बना दिए जाते हैं, जैसे साइंस डिपार्टमेंट का, कॉमर्स डिपार्टमेंट का। तो ये सब मिडिल मैनेजमेंट में आते हैं और जो अदर जो टीचर हैं जो उसमें कार्य कर रहे हैं वो सभी सुपरवाइजरी मैनेजमेंट में आते हैं। उसी तरह तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में सभी जो डिसीजन थे उच्च स्तरीय प्रबंध ही लिया करता था। उसको सुधारने के लिए टेलर ने कार्य किया। जो उच्च स्तरीय प्रबंध अधिकांश जो डिसीजन लेते थे उसको हम एक अंगूठा टेक नियम भी कहते थे। तो अंगूठा टेक नियम के प्रयोग से उन्हें औद्योगिक समस्याओं एवं प्रबंधन की अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था, क्योंकि कोई भी डिसीजन एक व्यक्ति नहीं ले सकता है। उसके लिए उन्होंने अलग अलग तरीक़ा की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। ऐसी परिस्थितियों में टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता के रूप में सामने आए। ऐसी परिस्थितियों को दूर करने के लिए टेलर का जन्म हुआ और उन्हें वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता भी कहा जाता है। एक बार हम इसको पूरा पढ़ते हैं। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में जब किसी भी वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग कारखानों में नहीं किया जा रहा था, तब कारखाना मालिक अथवा उनके उच्च स्तरीय प्रबंधक अधिकांश निर्णय स्वयं लेते थे। वे किसी विशेषज्ञ की राय लेना भी उचित नहीं समझते थे, जिसे अंगूठा टेक नियम कहा गया। अंगूठा टेक नियम के प्रयोग से उन्हें औद्योगिक समस्याओं एवं प्रबंधन की अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। ऐसी परिस्थितियों में टेलर वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता के रूप में सामने आए। वैज्ञानिक प्रबंध में व्यवहारिक समस्याओं को सुलझाने के लिए श्रमिकों के विभिन्न प्रकार की सूचनाएं एकत्रित करना, यानी जो वैज्ञानिक प्रबंध में व्यवहारिक जो समस्याएं थी उनको सुलझाने के लिए टेलर ने श्रमिकों को विभिन्न प्रकार की सूचनाएं एकत्रित करना, भिन्न भिन्न पहलुओं का अध्ययन करना, वैकल्पिक समाधानों का विकास करना, परिणामों का मूल्यांकन करना और फिर सही मार्ग तय करना सम्मिलित है। एफ.डब्ल्यू. टेलर का विश्वास था कि प्रबंध का मुख्य उद्देश्य स्वामियों को अधिकतम संपन्नता प्रदान करना है और प्रत्येक कर्मचारी का अधिकतम कल्याण करना होता है। जो प्रबंध का मुख्य उद्देश्य जो होता है कर्मचारी का अधिकतम कल्याण करना होता है। टेलर ने इसके लिए प्रबंध के क्षेत्र में नई नई विचारधारा लागू की। इस संबंध में आवश्यक सुझाव ही नहीं दिए, बल्कि जिन कारखानों में वो काम करते थे उनमें उन्होंने यह सिद्ध करके दिखाया कि श्रमिक अपनी कार्यकुशलता में कैसे वृद्धि कर सकते हैं। तो ठीक है, आज मैंने आपको टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध बता दिया है। अब हम जो टेलर ने जो वैज्ञानिक प्रबंध बताए हैं, 14 वैज्ञानिक प्रबंध बताए हैं, उसमें से कुछ हम वैज्ञानिक प्रबंध यानी जो सिद्धांत हैं, प्रबंध के जो सिद्धांत हैं, उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम
बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।